नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम करियर में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बहुत सारे साथी हमें फ़ोन कॉल्स कर रहे थे कि सर हमें कैसे पता होगा कि डीए बढ़ा है कि नहीं, एचआरए बढ़ा है कि नहीं, बेसिक बढ़ा हुआ है वो तो हम देख पा रहे हैं। जी हाँ, सब आप चेक कर पाएंगे। मेरे यहाँ कटिहार ज़िला में नवंबर मंथ का जो है सैलरी क्रेडिट हो गया। आपके ज़िला में भी क्रेडिट हो गया होगा या फिर होगा, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका बेसिक पे आपको शो हो रहा है लेकिन बाकी डीए और एचआरए कितना परसेंट में भुगतान हुआ या फिर आपको कितना होना चाहिए। आपको अगर पता नहीं एग्जैक्ट कितना आपका बेसिक पे होना चाहिए, हो सकता है कि गलत अपडेट हो, तो आप हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज्वाइनिंग डेट मतलब पहले वाला ज्वाइनिंग डेट, विशिष्ट शिक्षक से पहले वाला ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक का ज्वाइनिंग डेट, प्रशिक्षण की तिथि, तीनों आप कमेंट कीजिए। हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि आपका बेसिक पे कितना होगा। उसके बाद डीए और एचआरए आपका बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि आदेश निर्गत हो चुका था कि डीए और एचआरए बढ़ना है। डीए 50% ही सैलरी में मिलता है लेकिन 58% हो गया है। रही बात एचआरए का, जैसे कि हम लोग पहले ग्रामीण थे, अब शहरी में आए हैं, तो 10% मेरे यहाँ है, कहीं 5%, कहीं 4% ही दिया जा रहा है, कहीं 7%, 8% इस तरह का है। तो कितना आपको मिला है, वेतन भुगतान हुआ है, तो ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। क्योंकि अब जैसे ही वेतन भुगतान होता है ऑनलाइन टोटल डिटेल्स आ जाता है, सैलरी स्लिप आ जाती है, आप चेक कर पाएंगे। तो लाइव हम चेक करके बताएंगे, आपको कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। मैं डेडिकेटेड वीडियो इसलिए लेके आता हूँ कि बहुत सारे साथी मेरे आस में रहते हैं कि सर वीडियो लाएंगे, तो मेरा भी फर्ज है कि आप हमारे इंतजार में रहते हैं या फिर हमें विश्वास करते हैं, तो हमें ऑथेंटिक वीडियो लाना है। चलते ये मेरा सैलरी स्लिप है, कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे और कैसे पता करेंगे, क्योंकि मेरे ये जो है नवंबर महीने का ही सैलरी स्लिप है। ये एचआरएमएस बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जैसे ही ओपन कर दिए हम, यहाँ पर आपको यूज़र नेम फिल करना है, फिर पासवर्ड जो आपने बनाया है वो फिल करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। आपको अगर यूज़र नेम प्राप्त है बट आपको याद नहीं है, तो आप फॉरगेट पर क्लिक करके यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर गेट यूज़र नेम पर क्लिक करके आपको क्या हो जाएगा कि वही यूज़र नेम है नंबर पर आ जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड फिर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही एचआरएमएस आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके जस्ट नीचे सैलरी का ऑप्शन आ रहा है, सैलरी स्लिप, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम जानेंगे कि मेरा जो भुगतान हुआ कितना बेसिक पे, डी और एचआर में हुआ, एकदम एग्जैक्ट आपको यहाँ पर डिटेल्स पता चल जाएगा। आपको यहाँ पर जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना, जिस ईयर का आप देखना चाह रहे हैं। हमें देखना है करेंट का जो मेरा भुगतान हुआ, तो 25 से 26 वाला कर लिए। उसके बाद मंथ कौन सा, तो मंथ जो आप चेक करना चाह रहे हैं, हम तो नवंबर का करना चाह रहे हैं, तो नवंबर जैसे ही क्लिक किए, उसके बाद नीचे यहाँ पर सर्च वाली बॉक्स है, इस पर हम क्लिक कर लिए। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर बेसिक पे देख पा रहे हैं कि कितना है, 27,320। आपका सही है कि गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद अपना नियोजित ज्वाइनिंग तिथि, विशिष्ट ज्वाइनिंग तिथि, प्रशिक्षण की तिथि आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट बता देंगे कितना बेसिक पे आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरा डीए में भुगतान कितना हुआ है, इतना रुपए हुआ है। इसको हम इधर दिखा दें थोड़ा जूम करके, ताकि बेहतर आपको समझ आए। हाँ, ये देखिए डीए वाला कॉलम है, ये एचआरए वाला है, ये मेडिकल वाला, ठीक है। तो डीए का देख रहे हैं कि कितना हुआ है, 13,660 रुपया, और एचआरए का कितना, इतना हुआ है। तो कितना परसेंट में हुआ है हमें ये चेक करना है। तो कितना होता है, बेसिक पे का ही चेक किया आता है, वो हम कैलकुलेट किए हुए आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। फिर इसी प्रकार आप चेक कर पाएंगे कि आपका बेसिक पे बढ़ा है कि नहीं, डीए बढ़ा है कि नहीं, एचआरए बढ़ा है कि नहीं। मेरा 27,300 बेसिक पे था, आपको जितना बेसिक पे शो होगा उतना यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम एचआरए में मतलब हाउस रेंट में क्या, हम पहले 4% मिल रहा था, लेकिन हम ऐसे जगह पर है जहाँ पे 10% एचआरए लगभग सबका है, जो नया है उनका नहीं है। तो हम क्या किए, 5% से ट्राई किए तो देखते हैं कि फिर कम है। फिर 8% से किए तो यहाँ पर कितना होता है, 2,185.6 होता है। तो मेरा कितना भुगतान हुआ है, 2,186 किस में हुआ है, एचआरए में, वो हम दिखा दें आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2,186 में एचआरए कितना 8% अपडेट हो गया, मतलब 8% एचआरए में हमको मिला। अब डीए में कितना मिला है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। में हमने क्या किया, पहले 58 से किया, क्योंकि ये हवा बना हुआ था कि अपडेट होना है, तो 58 से देखते कि नहीं हो रहा है। जितना बेसिक पे वो दिए, उसके बाद 50% जैसे किए तो 13,660 रुपये यहाँ पर हो रहा है। तो फिर वहाँ पर देखें, हम आपको दिखा भी दें, तो यहाँ पर भी सेम है 13,660, मतलब डीए मेरा नहीं बढ़ा है, 50% डीए में ही वेतन भुगतान हुआ है, और एचआरए मेरा 8% में भुगतान हुआ है। तो आपका कितना भुगतान हुआ है, कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। अगर ये कम बेस भी हुआ है तो विभाग का काम है, वो अपडेट करेगी। लेकिन अगर बेसिक पे आपका गड़बड़ है तो वो आपको कंप्लेन करना जरूरी है, सूचना देना
जरूरी है। अब तक वीडियो को लाने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे भी दबा दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में सीरियल नंबर कितना 1702, मतलब अब तक हमने इतने एम्प्लॉय का पीएफ का काम कर चुका है, तो आप निस्संदेह हमसे अपना काम करवा सकते हैं। अब तक वीडियो को लाने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे भी दबा दीजिए। पीएफ का रुपये निकालना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है कि आपका टीडीएस नहीं कटे, सही तरीके से प्रोसेस करें। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने एक साथी का प्रोसेस किया, एक साथ 1,47,000 प्लस रुपये आया है, लेकिन 1 रुपये टीडीएस नहीं कटा है। लेकिन कुछ साथी है कि अदर जगह से कराए हैं या फिर खुद किए जो कि गलती कर दी है, उनका टीडीएस कटा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36,000 रुपये आया, कितना कटने के बाद 20,000 रुपये डिडक्शन के बाद। इस तरह के और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका 41,000 रुपये आया है, कितना 23,000 रुपये कटने के बाद, मतलब आधा से ज़्यादा कट गया है। ये साथी हमें मैसेज किए थे कि सर मेरा टीडीएस निकाल दीजिए। तो अगर मेरे द्वारा आप प्रोसेस करा रहे हैं तो आपका 1 भी रुपये टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर्म 15G होता है, वो भी खुद से हम भर के देंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाटा शेयर करना है। तो ध्यान रहे, अगर आप सही से प्रोसेस करते हैं इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं लगे, नहीं तो 20-30,000 रुपये अगर कट गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप पीएफ के रुपए की निकासी मेरे द्वारा करवाते हैं तो आपको 10,000 प्लस क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा, जितना आपका पासबुक में शो करता है। जैसे कि यहाँ पर देख लें, इनका 1,97,625 शो कर रहा था, जिसमें क्रेडिट का 2,07,135 रुपये, मतलब 10,000 रुपये प्लस इनको बेनिफिट हुआ। तो आप मिनिमम फी के साथ कई गुना बेनिफिट ले सकते हैं और 1 भी रुपये टीडीएस नहीं कटेगा।